साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे आंतरिक मूल्यांकन 2021-22 के लिए कक्षा 7वीं का गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन पूर्व के वीडियो में चैनल पर अपलोड हैं। इसी कक्षा के और कक्षा 8वीं के लिए पूरे 6 सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हैं, जिन्हें आप देख करके प्रतिभा पर्व 2021-22 के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इन तीनों विषयों को देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें एक मॉडल प्रश्न है जिसके आधार पर ही आपको प्रतिभा पर्व के प्रश्नों को करना है। तो प्रतिभा पर्व जो कि जनवरी माह में ही संपन्न किया जाना है, इसकी तैयारी कक्षा 3 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को करना है। इस बार का प्रतिभा पर्व एक विषय का पेपर एक दिन में होगा, तो इसे अच्छी तरह से हम तैयार करें। किस तरह से कर सकते हैं इसके लिए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है गणित का। इसमें 3 खंड हैं, प्रत्येक विषय के लिए एक एक खंड निर्धारित है। तो शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने रन और बनाना होंगे। साथियों यहाँ कितने बनाना चाहता है? 10,000। बना कितने लिए हैं? 6,980। तो इसमें हम 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3,020। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों की आवश्यकता है। 40 पेज की एक पुस्तक को बनाने के लिए आवश्यकता है। तो 4,840 पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी? साथियों यहाँ माइनस की संक्रिया थी, यहाँ भाग की है। इसमें हमने 4,840 में भाग दिया 40 का, तो 0 से 0 पहले हम कैंसिल कर देंगे, फिर सीधा छोटा बचेगा तो 4 का हम भाग देंगे तो 121 पुस्तिकाएं आंसर आएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 8 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। जब गुणज की बात आती है तो हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 की टेबल को पढ़ना है शुरू से लेके 5 तक। तो यहाँ से ये 8 के 5 गुणज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस दिया गया है, दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं, इसलिए आंसर जब योग में होता है तो ऋणात्मक का योग ऋण में ही आएगा। दोनों का हम योग करेंगे तो 25 इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, हल कीजिए। एक फ्रैक्शन यानी भिन्न दी गई है, इसे हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 11/15, क्योंकि असमान हर है तो गुणा करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे और इस तरह से हम भिन्न को जैसे हल करते हैं वो हल करेंगे तो आंसर आएगा सी। आंसर है इसका। अनुपात ज्ञात करना है 81 का 108 से, तो 81/108 इसे हम काटते जाएंगे तो अंत में आ जाएगा 3 ऊपर बचेगा 4 नीचे, तो अनुपात आंसर होगा 3:4। एक बिंदु से होकर खाली स्थान रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, कोई गिनती नहीं होती। इसके बाद संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों के नाम लिखिए। ये जो आकृति बनी हुई है इसमें 3 है। एक त्रिभुज हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये बना हुआ है, दूसरा ये है और तीसरा अगर हम इसके बीच की लाइन खत्म कर दें तो ये तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो तीनों के ही नाम हमने लिख दिए हैं। पहला है ए बी और सी, यहाँ तक पूरा। फिर दूसरा हो जाएगा ए बी डी, तीसरा हो जाएगा ए डी सी। तो इस तरह से 3 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है? समकोण। जैसे कि ये आयत बना हुआ है जिसके अगर चारों कोनों पर हम कोण देखेंगे तो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, इसलिए इसे हम कहेंगे समकोण। निम्न आकृति का परिमाप, परिमाप में जो चारों इसकी साइड्स हैं उन साइड्स को जोड़ देंगे, तो हमने जोड़ा यहाँ पर तो इसका आंसर आ जाता है 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति को आयत में तोड़कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एल शेप आकृति है। जब एल शेप आकृति में देख रहे हैं हम, यहाँ इस अंदर की साइड की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी एक की है तो बाहर 1 सेंटीमीटर है। अगर बाहर की साइड को हम देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी। इसे अगर हम डॉट डॉट से यहाँ मिला दें तो 2 आकृतियां बन जाएंगी। इन दोनों का क्षेत्रफल हमने यहाँ निकाला है, इसे आकृति ए नाम दे दिया, इसे बी। ए और बी दोनों का क्षेत्रफल निकाला, दोनों का टोटल कर दिया
तो आंसर आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो त्रिभुज दिया गया है तो इसमें सभी तीनों भुजाएं समान है, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इस तरह से ये सारे सॉल्यूशन मैंने इनके कर दिए हैं मैथ्स के। अब हम देखते हैं खंड बा विज्ञान। विज्ञान में पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन पर मैंने टिक किया हुआ है। जैसे निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो टेरिकॉट, नायलॉन, टेरिकल ये सभी हानिकारक होते हैं। कपास का या सूती रेशा कहते हैं ये उपयुक्त होता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम देखेंगे, इनके ऑप्शंस पर टिक लगे हुए। खाली स्थान है। झूले पर किसी बच्चे की गति को हम दोलन गति, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद झूला उसी स्थिति में आता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक लटका क्षण चुंबक सदैव किस दिशा में? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। यहाँ खाली स्थान में भरेंगे हम उत्तर दक्षिण। तो इस तरह से ये सारे फिलअप है। सही जोड़ियां 2 कॉलम दिए गए हैं, तो यहाँ 5 नंबर तक ये दिए गए हैं। इधर हमने ये जो मार्क नंबर थे, नंबरिंग को हमने पीछे लिख दिया है जिसकी मैचिंग जिस कॉलम से हो रही है। इसके बाद आ जाता है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो ये हमने आंसर यहाँ लिखा हुआ है। उत्क्रमणीय वे परिवर्तन होते हैं जिससे कि पुनः वस्तु या कोई भी चीज उसी अवस्था में आ सके। तो जैसे पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ को अगर हम थोड़ा खुला छोड़ देंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। इसी तरह जैसे किसी पेज को हम हवाई जहाज बनाते हैं मोड़ के, और फोल्ड अगर खोल देते तो फिर से साधारण पेज बन जाता है। तो ऐसे उदाहरण एक से अधिक भी हम लिख सकते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिससे पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता जिससे कि वो बन रहे हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दही से फिर दूध पुनः नहीं बनेगा। किसी भी लकड़ी का जलना, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये यहाँ पर एक विद्युत परिपथ दिया गया है। एक जो क्वेश्चन है इसका आंसर है खूंटी संधि। इसमें लोहे की छड़ यदि हम यहाँ रख देंगे तो बल्ब जल जाएगा। इसके बाद परावर्तन के कोई 2 उदाहरण हमें यहाँ लिखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कोई दर्पण है, दर्पण से भी परावर्तन हो सकता है। और कोई भी चमकीली सतह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के 2 उदाहरण यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, चालक के और ये रोधक के। चालक अर्थात वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत रोधक ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे प्लास्टिक या सूखी लकड़ी। साथियों यहाँ अगर हम सूखी लकड़ी की जगह केवल गीली लकड़ी लिखें तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए सूखी लकड़ी ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद तीसरा खंड आ जाता है इसका सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो इसका आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इस तरह से जो सही विकल्प वाले प्रश्न है इनमें सभी में मैंने टिक लगाया हुआ है। सही जोड़ी बनाइए, दोनों कॉलम है। इस कॉलम को हमने ये नंबरिंग इसकी दी है जिससे कि आप इसके सही मैच कर सकते हैं। खाली स्थान यहाँ होता है नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा पार्षद। पार्षदों को हम चुनते हैं। सौर परिवार के केंद्र में क्या होता है? सूर्य। तो ये कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। इसके बाद खाली स्थान पहले दिया गया है बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? तो वो थे अश्व घोष। इसके बाद ये जो लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय, इनके आंसर्स लिखे हैं। जैसे किस घटना के बाद सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया? तो साथियों यहाँ बताना चाहेंगे कि जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का प्रण लिया था। इसी के साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक बाजार व्यवस्था दी गई है, इस पर आधारित ये प्रश्न थे। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर्स यहाँ लिख दिए हैं। इनमें आपको और कुछ अगर दिख रहा हो इस चित्र में तो उसे भी आप यहाँ परिवर्तित कर सकते हैं, और भी नामों को जोड़ सकते हैं, या कुछ इसमें प्लस भी आप कर सकते हैं। साथियों ये था आपका कक्षा 7 का आंतरिक मूल्यांकन का गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को सॉल्यूशन सहित आप देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप लिंक से आप ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां से आपको इन सभी की पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से वीडियो देखते रहें। यदि अच्छा लगे तो बच्चों तक भी शेयर करें, जिससे कि बच्चे भी इससे आसानी से तैयारी कर सकें। थैंक यू।